भारद्वाज गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत। वेलकम बैक। भारद्वाज गुरुकुल एक्सक्लूसिव स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत। इट इज अ परफेक्ट एंड राइट प्लेस फॉर लर्निंग clear explanation in Hindi and English, concept based learning with expert explanation के साथ। सो लाइक एंड सब्सक्राइब जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। तो हमारा टुडे टॉपिक आज का कंसेप्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लास 9 चैप्टर 2 सॉल्यूशन एक्सरसाइज 2.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी टॉपिक के लिए कुछ अपना इंट्रोडक्शन होता है जिसे हम समझते हैं, जिसे हमें इस चैप्टर को जो वर्ड है उसको समझने में आसानी रहेगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, द ग्रोथ पर ईयर, द ग्रोथ पर ईयर यूनिट ऑफ टाइम is called the rate of growth। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कोई ग्रोथ की रेशियो हो उसको रेट ऑफ ग्रोथ कहेंगे। इफ द रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट देन उसका एक फॉर्मूला है v इक्वल टू v0 1 प्लस r बाय 100 पावर n। r is the rate of growth per year, n is the number of year, v0 is the present measure of the quantity and V is the measure of quantity after n year, जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जो ग्रोथ रेट होगा। द डिक्रीज ऑफ द वैल्यू पर ईयर, जो किसी चीज में डिक्रीज रहेगा वैल्यू एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, इज कॉल्ड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। उसका भी फॉर्मूला इज द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज कांस्टेंट then v is equal to v0 1 minus क्योंकि depreciation है r by 100 the power n, where r is the rate of depreciation per year, n is the number of year, v0 is the present value and v is the value after n year. The number of year a machine can be effective use is called its lifespan। कोई मशीन है, गाड़ी है जिसको एक समय के लिए आपने यूज किया खरीदने के बाद, स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद और कुछ सालों बाद आपके लिए वो यूजलेस है तो आप उसको सेल करना था। आफ्टर विच इट इज सोल्ड एज वेस्ट और स्क्रैप। तो क्लियर हो गया यहाँ पे, है ना। ये आपका डिप्रिसिएशन का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है और ये आपका ग्रोथ रेट का वैल्यू निकाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट में आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.3 है। तो the present population of a town is though 200,000, the population increased by 10%. 10% in the first year and second and 15% in second year. Find the population of the town at the end of 2 year। 2 साल के बाद क्या होगा। क्वेश्चन में हमारा क्या दिया, प्रेजेंट पॉपुलेशन रेट ऑफ इंक्रीज 10% और दूसरे साल 15%, पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर। तो फॉर्मूला प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 प्लस ग्रोथ हो रही है r बाय 100 द पावर n। वी नो दैट, हमने देखा था प्रीवियस फॉर्मूला, है ना। उसके हिसाब से सारा वैल्यू हम पुट डाउन करेंगे। 1 प्लस 10 बाई पहले साल का है 10%, हमने डाल दिया और कैलकुलेशन के बाद हमारा ये क्या हो गया 220,000, है ना, जो कि हमारा आफ्टर 1 year। The present population after 1 year is
220,000. पॉपुलेशन आफ्टर सेकेंड ईयर, जो पॉपुलेशन हमारा आफ्टर सेकेंड ईयर, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा आफ्टर 1 ईयर, तो दूसरे साल का है ये भी 1+r/100, वी नो द फॉर्मूला एंड पुट द वैल्यू, एक साल का है टाइम पीरियड हमने आफ्टर कैलकुलेशन, इज द कैलकुलेशन इज फाइनल कैलकुलेशन हमारा क्या आ गया आफ्टर, है ना, आफ्टर हमारा कैलकुलेशन है ना 253,000. The population of town at the end of, क्या at the end of 2 years is 253,000. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. सेकंड क्वेश्चन, the present population of a town is 15,625, है ना. If the population increase at the rate of 4%, yeah, rate every year, what will be the increase in the population in next 3 year? 3 साल में बाद क्या रहेगा पॉपुलेशन, है ना. तो ये चीज यहाँ पूछा है. प्रेजेंट पॉपुलेशन हमारा दिया हुआ है, प्रेजेंट पॉपुलेशन वैल्यू दिया हुआ है, रेट ऑफ रेट हमारा दिया हुआ है, एंड टाइम इज 3 years. After 3 year population, present population 1+r/100. हमने फॉर्मूला को ले, we know the formula, फॉर्मूला हमारा क्या है, v equal to, चूंकि हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है तो सो प्लस होगा, क्या होगा प्लस होगा. फर्दर कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, पावर 3 रखेंगे कि नंबर ऑफ ईयर क्या है 3 year, नंबर ऑफ ईयर हमारा 3 साल है ना. तो कैलकुलेशन करेंगे फर्दर हमारा ये कैलकुलेशन, और आफ्टर कैलकुलेशन विद ये हमारा 3 साल के बाद आएगा. क्योंकि ये आपको स्क्वायर निकालने का, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऑलरेडी लिंक दिया हुआ, वेरी फास्ट वे आप क्यूब निकाल सकते हैं, और आप उसको जरूर देखिएगा, उससे लर्निंग कीजिएगा, और इन जगहों पे आप कैलकुलेशन में यूज कर, बहुत फास्ट हो जाएगा आपका कैलकुलेशन, है ना, डरने की बात नहीं है. सो द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन आफ्टर 3 years, हमारा जो प्रेजेंट क्या इंक्रीमेंट, जो 3 साल के बाद हमारे इंक्रीमेंट क्या होगा पॉपुलेशन में, 3 साल के बाद हमारे जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होगा. हाँ, तो प्रीवियस क्या था हमारा, और फाइनल कैलकुलेशन 70,576 माइनस 15,625, जो कि हमको दिया हुआ था कैलकुलेशन प्रेजेंट. तो हमारा इंक्रीमेंट क्या है, इतना है. हमारा इंक्रीमेंट क्या है आफ्टर 3 years. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारा थर्ड क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीज each year by 4% of what it had been at the beginning of each year. It, if its present population is 676, 4 times 0, fine. Its population 2 years hence, its population 2 years ago. And clear? 2 years hence and 2 years ago. क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, हम देखते हैं पॉपुलेशन दिया हुआ, और जो दे दिया रेट ऑफ इंक्रीमेंट 4% दे दिया. पॉपुलेशन 2 years hence इक्वल टू पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन 1+r/100. 2 साल के लिए हमें निकालना है 2 years. तो पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा, सो प्लस होगा, वॉल्यूम फॉर्मूला के अनुसार हमने रख दिया, टोटल 1+4/100 पावर 2. इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आता है 7311616, है ना. कैलकुलेशन बड़ी सावधानी से कीजिएगा, बड़ा कैलकुलेशन है ना. तो ये हमारा 2 साल के पॉपुलेशन है. Present population is equal to population 2 years ago, है ना. फॉर्मूला को समझिएगा, present population is equal to population 2 years ago. क्या हो सकता है 1+r/100, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है पावर 2 साल बाद, पॉपुलेशन 2 years ago
इंटू 26/25, 26/20, क्योंकि 4 टाइम का है इसका आप फाइनली 2 years एगो, क्योंकि हमारा दिया हुआ पहले से है ना, तो 2 years एगो क्या हो सकता है, कम होगा, है ना, मतलब ये बढ़ गया, तो पॉपुलेशन 2 years ago 676 and 4 times 0 into 25, तो 6254 times 0, है ना, तो ये हमारा पॉपुलेशन है ना, ये हमारा, ठीक है, ओके। कैलकुलेशन से नहीं करिएगा, फॉर्मूला में बस आपको वॉल्यूम लिखना और इसकी शब्दावली को समझ, जो आप इस चीजों को समझ गए उसके अनुसार आप प्रेजेंट पॉपुलेशन, है ना, अब पॉपुलेशन 2 years एगो 2 साल बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ ये पॉपुलेशन हमको निकालना है 2 years एगो, तो ये चीज हमारे को पॉपुलेशन प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, सो इधर वाई उल्टा हो गया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, पहले देखिए यहाँ 26/25 है, 26/25 2 साल का है, इसीलिए 2 2 बार इंटू हुआ, और इधर ये 25/26, 25/26, फाइनल कैलकुलेशन आपका ये रहे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर, क्या कहता है चौथा क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 9,000, इट्स वैल्यू डिप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 5% एवर ईयर, है ना, एवर ईयर देखना है, एवर ईयर, फाइंड द टोटल डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इसको यूज करने से इसका डिप्रिसिएशन होता है, इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 year, 2 साल के बाद उसका वैल्यू, तो हमें क्या दिया हुआ, प्रेजेंट वैल्यू 9,000, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 4% है, टाइम 2 साल बाद का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू नो दैट वैल्यू आफ्टर 2 years पी, वैल्यू की बात हो रही है, तो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट लगा है उस पे बात होगा, एंड डिप्रिसिएशन है तो माइनस होगा, ये ध्यान रखना, R/100 वी नो दैट V इक्वल टू V0 1 - R/100, ये फॉर्मूला में दिया, पुट द वैल्यू 5% है, 10/9,000 है, आप फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, आप देखोगे आपका ये वैल्यू है ना, ये कैलकुलेशन के बाद क्या आ गया आपका वैल्यू, है ना, सो द टोटल डिप्रिसिएशन हमारा कॉस्ट कितना था, इतना था, हमारा कॉस्ट क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट, एंड सो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे जो रेट वैल्यू उसका 5% से कम हो गया है, तो ये आपका और ये हमारा इतना डिप्रिसिएशन है ना, आ गया, चले फर्दर आगे बढ़ते हैं, क्लियर है कंसेप्ट। No. Dinesh purchased a scooter for 24,000. The value of the scooter is depreciating. Scooter खरीदा था उन्होंने at the rate of 5% per annum. Rate of 5% per annum. Calculate its value after 3 years. 3 years के बाद उसका value क्या हो? Please value of a scooter V is equal to 20 present value क्या है? Rate of depreciation 5% time 3 years times value after 3 years क्या होगा, है ना, V01 माइनस जो कि डिप्रिसिएशन है, हम फॉर्मूला जानते हैं, पुट द वैल्यू, फर्दर कैलकुलेशन करोगे आपका 20,577 है ना, ये कैलकुलेशन आप सावधानी से करो, आंसर सही आएगा, हाँ, तो वैल्यू आफ्टर 3 years में, है ना, वैल्यू आफ्टर 3 years आपका 20,000 है ना, एंड आपका ये 577 है ना, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते है ना, फर्दर क्या हमारा क्या क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6, ए फार्मर इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ wheat, increase his output of wheat in his farm every year by 8%, है ना, इंक्रीज हो रहा है, दिस ईयर ही प्रोडक्शन 2187 क्विंटल ऑफ wheat,
what was the yearly production of wheat 2 years ago? 2 साल है ना। पहले का पूछा present production of wheat is 2187 क्विंटल, increase in production 8%, टाइम 2 साल दिया है इन्होंने, है ना। 2 years ago, production of wheat 2 years ago, production of 2 years ago, है ना। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, v इक्वल v01 प्लस r बाय 100, क्योंकि यहाँ प्लस है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो ये हमारा क्या होगा, डिवाइड होगा, किससे होगा, ये v से डिवाइड होगा, v डिवाइडेड बाय प्लस r, देख रहे हो आप। तो चूंकि 2187 डिवाइडेड बाय 1 प्लस r बाय 100, 2 साल की बात हो गई, 21, है ना। प्रेजेंट वैल्यू हमारा है, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा क्या आ गया, कैलकुलेशन 1875 क्विंटल, प्रोडक्शन ऑफ 2 years ago 1875 क्विंटल। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 7, the value of a property decrease every year at the rate of 5% if its present value is 411540, है ना, rupees 411540, what was its value 3 years ago, है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 411540, रुपीज 411540, रेट ऑफ डिक्रीज 5% के हिसाब से हो रहा है, टाइम दे दिया हो। ठीक है, क्वेश्चन का एक अपना बॉडी पार्ट, ऑलवेज बी कि पहले आपको देखना है जिससे आपको सॉल्व क्या दिया हुआ है, एंड देन क्या निकालना, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला पुट कीजिए और वैल्यू। तो ये बॉडी पार्ट भी बहुत जरूरी है, और एक स्टेप में, जिससे एग्जामिनर को क्या होता है, चेक करने में सुविधा होती है और बच्चे का कंसेप्ट के बारे में आइडिया मिल जाता है कि यस, बच्चे को क्लियर है। ठीक है, तो इस बॉडी पार्ट को एक सीक्वेंस में आपको लिखना पड़ेगा, उसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी बिल्डिंग में पहले ग्राउंड फ्लोर से चौथे माले पे जाना है तो कैसे हो, है ना, पहले पहले माले पे आओगे, फिर दूसरे पे, तीसरे पे, फिर चौथे, सो दैट आपका ये चीज उसी स्टेप की बात है ना। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट अप कर दिया, वैल्यू सारा दिया हुआ है, आपने, आपका आंसर क्या गया, 48, है, 4 टाइम्स 0, है ना, रुपीज, वैल्यू 3 years, वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस, क्योंकि डिप्रिसिएशन है ना, और आपका ये 48, 4 टाइम्स 0, है ना, 480,000, है ना। the value of 3 years ago, rupees 480,000, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Ahmed purchased an old scooter for 16,000. If the cost of the scooter after 2 years depreciate to 14,440 rupees, find the rate of depreciation। यहाँ पे क्या निकालना, R निकालना। हमारा वैल्यू क्या दिया हुआ, 16,000 रुपीज, 16,000, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमने माने 8% कंसीडर किया, एंड टाइम इक्वल टू 2 साल, वैल्यू आफ्टर 2 years जो है डिप्रिशिएट होके स्कूटर 14,440 रुपीज। तो अब इसके हिसाब से हमारा रेट आ जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है आपको डिप्रिशिएशन का v=v01 माइनस r बाई 100 पावर n। तो सो दैट आप यहाँ पे फॉर्मूला करते हो, v0 को इधर ले, और अब आपने पुट द वैल्यू 1 माइनस r बाई 100 पावर 2, एंड v बाई v0 आपको वैल्यू रखने के बाद क्या था, 361 एंड 400, जो 361 है 19 का स्क्वायर है, एंड 20 जो है
आपका 400 का है। तो ऑलवेज आपको एक कंसेप्ट देता हूँ, देखिए आपको यहाँ पावर 2 है, तो ये जो नंबर आपको ऊपर नीचे है ये समझना है, ये बस चेक करना है कि किसका स्क्वायर निकलता है नंबर। तो आपने स्क्वायर ही देखना है, जिससे आपको इससे कंसेप्ट मिल जाए तो वेरी इजी हो जाए। तो हमारा आर इज इक्वल टू 5%, hence the rate of depreciation 5%, rate of depreciation 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। Question now, a factory increase the production of car from 80,000 in the year 2011 and 12 to 92,611 in 2014 से 15। Find the annual rate of growth of production of cars। तो अब यहाँ पे हमें देखना है क्या दिया, प्रोडक्शन ऑफ कार इन 2011 और 12 का क्या है, 80,000। रेट ऑफ परसेंट आर में है, इंक्रीज 3 साल के बाद, डिफरेंस हमने देखना है 11 दिन 14, ठीक है। तो 14-15 का 92,610 है। तो अब वैल्यू में हम रहेगा, वी नो दैट v इक्वल टू v 01 प्लस r बाय 100। रेट ऑफ मतलब ज्यादा हो रहा तो इंक्रीज कर रहा, मतलब ग्रोथ रेट है। तो अब आप सीधे वैल्यू v/0 इसको आपने कंसीडर कर लिया, और आपने फर्दर कैलकुलेशन, हमने पहले भी बताया था q है, तो इस नंबर का किस नंबर का इतना क्यू आएगा ये चीज चेक करना है ना। क्यूब रूट निकालना हमने आपको ऑलरेडी शॉर्टकट तरीका, यानी स्मार्ट वे बहुत लास्ट में ट्रिक दिया हुआ है, जो कि लिंक लगाया हुआ है, आप गो थ्रू कर लेंगे, है ना। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, है द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन इज 5%। क्लियर, बॉडी पार्ट को समझ लिया। बहुत आसान है, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो बहुत आसानी से आप कर लोगे। प्रॉपर भी इसको समझना है और आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ मशीन बोथ है ना 500,000 इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, है ना, एवरी ईयर 10%। In how many years will it value be reduced to 36 364,500, है ना। तो परसेंट क्या दिया हुआ देखते हैं, वैल्यू एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ टाइम निकालना वो नहीं दिया है, क्योंकि हाउ मेनी ईयर्स पूछ रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स मतलब टाइम की बात हो रही है ना। रिड्यूस वॉल्यूम क्या है, 364500, है ना। तो आपका v/v0 1 क्योंकि डिप्रिशिएशन है ना। तो इतना आपने फर्दर कैलकुलेशन करने से आपका 1 - 1/2 एंड इतना आ गया, तो आप 9/10 पावर आपको पहले से समझ लेना है ना। ठीक है, नंबर है, ठीक है, n इक्वल टू, तो therefore period in which value of reduced to rupees 364 rupees 364,500 in 3 years, है ना। कितने साल में, 3 साल में। आगे बढ़ते हैं, है ना। Afzal purchased an old motorbike for 16,000. If the value of the motorbike after 2 years is 14,440, find the rate of depreciation। टोटली बात है भाई, कोई चीज खरीदा इसको यूज कर रहे हैं मोटर बाइक जैसे, तो उसका कुछ सालों बाद जो भी होता है यूज के हिसाब से रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है, सीपी ऑफ ओल्ड मोटर बाइक 16,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कंसिडर डिप्रिसिएशन, है ना, टाइम इज इक्वल टू, है ना, प्राइस आफ्टर 2 years इज 40,440, 40,440। तो यहाँ वी नो दैट वॉल्यूम का अपने वी नो दैट फॉर्मूला है ना। v इक्वल टू v01 माइनस डिप्रिशिएशन हो रहा है, 100 माइनस होगा, v इधर ला के अपने सॉल्व करना, फर्दर पुट द वैल्यू एंड कैलकुलेट इट, है ना। आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/20, r इक्वल टू 5%, है ना, r इक्वल टू
5%. Hence, the rate of depreciation is 5%. So 1 by R by 100 is equal to 1 by 20, क्योंकि 100 इधर आएगा तो 20 से डिवाइड होने पे R%. Hence the rate of depreciation is 5%. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12. महिंद्रा सेट अप द फैक्ट्री ऑफ इन्वेस्टिंग, है ना, ₹255 times 0 during the first 2 years, है ना. First 2 year his profit were 5% and 10% respectively. If each year the profit was on previous year capital, calculate his total profit. Invest amount दिया हुआ, rate of profit during first 2 year 5% and ये. So that हमने देखा time is equal to, है ना, first 2 year मतलब time 2 साल है. We know capital after 2 years is A is equal to, है ना, capital. So amount is equal to P equal to 1 plus R by 100 the power n. अमाउंट आपको दिया वो प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस 5 बटे एक क्या है 5% के हिसाब से और एक 10%. तो एक साल का ये हो गया, एक साल का ये हो गया, 2 साल का टोटल, है ना. हमने फर्दर कैलकुलेशन 21/20 11/10 और ये हमारे फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा. अकाउंट ₹2887500, है ना. ये क्या आ गया आपका अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया, है ना. सो द नेट प्रॉफिट ए माइनस पी, है. नेट प्रॉफिट उनका जो अमाउंट लगा था और टोटल ये अमाउंट आ गया विथ इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारा ये अमाउंट आ जाएगा जो उनका टोटल प्रॉफिट है ना. आगे बढ़ते हैं. ठीक. Question number 13. The value of property is increased at a rate of 25% every year. And by the what percent will the value of property increase after 3 years? है ना. तो let price of the property, है ना, हमने assume किया कि price of property 100 rupees. टाइम क्या है 3 साल है ना. रेट ऑफ इंक्रीज क्या है 25%. अब वी नो दैट इंक्रीज वैल्यू आफ्टर 3 year ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर. इंक्रीज कर रहा तो हमने फॉर्मूला रख दिया 100 जो हमने वैल्यू मांगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, है ना. फर्दर कैलकुलेशन से हमारा क्या आ गया, फर्दर कैलकुलेशन से हमारा ये आ गया आपका, है ना, अमाउंट क्या आ गया, अमाउंट फर्दर अमाउंट आ गया, है ना. इंक्रीज ऑफ वैल्यू इक्वल टू, तो ये क्या है इंक्रीज हुआ हुआ वैल्यू. हमने क्या वैल्यू लिया था 100 रुपीज. अगर 100 रुपीज है तो वैल्यू इतनी, तो माइनस करके हमने प्रॉफिट इंक्रीज वैल्यू जो एक्चुअल 100 तो हमारा ये था इंक्रीज वैल्यू. सो द प्रेजेंट परसेंट इंक्रीज आफ्टर 3 years, है ना, परसेंट इंक्रीज आफ्टर 3 years. तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ये क्या था आर, है ना. परसेंट इंक्रीज, है ना, वैल्यू इंक्रीज इतना तो इतना आ गया. सो द परसेंट इंक्रीज आफ्टर 3 year 1525/16, है ना. इतना परसेंट, इतना परसेंट, इतना. क्योंकि हमने 100 पे निकाला है इसलिए ये वैल्यू. सो द परसेंट इंक्रीज आफ्टर 3 year 100 पे निकालने की वजह से हमारा ये परसेंट में आएंगे 95/16% है. आगे बढ़ा जाए. इसको समझिएगा, यहाँ कंसेप्ट एक्चुअली हमने लेट करके 100 पे निकाला, इसीलिए जो हमारा टोटल इंक्रीज वैल्यू आया
100 माइनस करके 100 से एक्स्ट्रा जो बचा वो इतना हुआ, तो 100% इंक्रीज आफ्टर 3 पे इतना परसेंट इंक्रीज किया है। Father Mr. Durrani bought a plot of land for rupees 18400 and a car for rupees 32400 at the same time. The value of the plot of land grew uniformly at the rate of 30% per annum, while the value of the car depreciated by 20% in the first year and by 15% per annum thereafter. If he sell the plot of land as well as car after 3 years, दोनों के लिए ड्यूरेशन 3 साल है, what will be his profit or loss? यानी कि हमसे पूछा जा रहा प्रॉफिट और लॉस क्या होगा आपका चाहिए, तो हमें क्या दिया देखना है। गिवन दैट प्राइस ऑफ लैंड 18400 रुपीज 18400 टाइम 3 years एंड ग्रोथ रेट 30% दिया होगा, तो हमारा अमाउंट आफ्टर 3 years निकल जाएगा। वैल्यू दिया हुआ, पुट द वैल्यू एंड फर्दर कैलकुलेट अमाउंट इज रुपीज 395460 है, 3 साल बाद। सेकेंड क्या है, प्राइस ऑफ का वैल्यू दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, रेट ऑफ ग्रोथ 20% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड आफ्टर 15 है ना, आफ्टर 15% फॉर नेक्स्ट पीरियड। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, तो वी नो दैट आफ्टर 3 years ए इक्वल टू पी 1 चूंकि डिप्रिशिएशन है, कार है, डिप्रिशिएशन हो रहा 30% 20% है ना, एंड फर्दर क्या हो रहा 15% है ना, फर्दर 2 साल के लिए, और 1 साल, टोटल ड्यूरेशन 3 साल है ना। तो हमने कैलकुलेट किया है ना, फर्दर कैलकुलेशन, और हमारे पास अमाउंट है दिया हुआ है ना, तो फर्दर हमने कैलकुलेट करके रेसिप्रोकल किया 5/20 20 17 एंड फर्दर कैलकुलेट करने से हमारा फाइनल अमाउंट ये आ गया, क्योंकि ये कार का है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट एंड कार है, एक का कॉस्ट इतना है, एक का इतना है, कि जो लगा है, तो अमाउंट ये क्या है, रुपीज 500 एंड 000 है ना, 000 एंड 000 टोटल सेल प्राइस ऑफ प्लॉट एंड कार है ना, जो उन्होंने री बेचा है लॉस एंड प्रॉफिट में, तो 5.0420, तो प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अगर ज्यादा है, चूंकि यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा पे क्या है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है ना, सेलिंग प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, है ना, माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट इतना है, तो ₹8,80420 ₹80,420 प्रॉफिट आया है ना, प्रॉफिट। तो क्लियर हो गया आंसर, ये प्रॉफिट है, क्लियर हो गया। तो हर एक सवाल का आपका बॉडी पार्ट क्लियर होना चाहिए, और फर्दर बारीकी से एक रुचि के साथ कैलकुलेशन चाहिए। एंड डियर माय फ्रेंड, स्क्वायर रूट एंड क्यूब निकालना हमने लिंक दिया हुआ है, जो आपको यहाँ बहुत मदद करे फर्दर कैलकुलेशन में। उस लिंक के थ्रू आप जाकर सारी चीजों को समझ लीजिए। सो हमारा आज का कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, जिससे आपको टाइम पे नोटिफिकेशन में सारी चीजें मिल सके। ओके बाय, गुड डे।